बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और कुकिंग विद आसमा शाह। गर्मी के मौसम में अगर आप झटपट से कड़ी बनाना चाहते हैं तो बाहर तड़का लगाए झटपट से कड़ी की ये सीक्रेट रेसिपी आपके लिए ही है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है। अगर आप लज्जत से भरपूर बेहतरीन जायके की कड़ी बनाना चाहते हैं तो लाजमी इसमें प्याज इस्तेमाल करें। प्याज का छिलका उतार लेने के बाद हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसे रफली कटिंग कर लिया है। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें हैं तो आधा कप से थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा। मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाहर पिघला हुआ देसी घी आधा कप की मिकदार में है। इस कड़ी में हमने तड़का नहीं लगाना, इसीलिए हमने देसी घी थोड़ी ज्यादा मिकदार में डाल दिया है। हीट हमने मीडियम से थोड़ी कम ही रखी हुई, यानी मीडियम लो। हम प्याज पे ज्यादा डार्क रंगत नहीं आने देंगे ताकि कड़ी का असल फ्लेवर आपको मिल सके। बातें करते करते हमने ताज़ा लहसुन अदरक भी पीस दिया। ये 2 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है ना, उसे खत्म करने के लिए हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। यहाँ हमने हीट को थोड़ा लो कर दिया ताकि साथ ही हम कड़ी के लिए लस्सी भी तैयार कर सकें। इसके लिए हमने आधा किलो गाढ़ा दही लिया है। दही अभी भी काफी सारा इस पैन के साथ लगा हुआ है। दही जाया ना हो सो हमने इसमें आधा लीटर पानी डालते हुए हिलाते हुए जग में डाल रहे हैं। दही वाले मिक्सचर में मजीद इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम मसाले को देख लेते हैं। इसमें एक कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर ये आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा। लाल मिर्च पाउडर ये 1 चाय की चम्मच है और देखिए लाल मिर्च ये भी 1 चाय की चम्मच भर के लिए। इससे कड़ी का खूबसूरत सा रंग आ जाएगा। सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लिया, मसाले जलने ना पाए। सो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हमने पानी डाल लेने के बाद अच्छी तरह से भून लेते हैं। कड़ी को टेस्टी बनाने के लिए आधा कप पानी हम थोड़ी मिकदार में डालते हुए इस मसाले को लाजमी भूनेंगे। इसके साथ ही हमने ताज़ा खुश्क धनिया ये 1.5 टेबल स्पून है। साबुत खुश्क धनिया को हमने हाफ क्रश ग्राइंड कर लिया। इस तरह इसकी जायके में कहीं गुना इजाफा हो जाएगा। इसमें से आधी मिकदार हमने इस मसाले में शामिल किए, साथ ही 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालते हुए अच्छी तरह से भून रहे हैं। अध कुटी खुश्क धनिया की हमने आधी मिकदार बचा ली है ना, ये हम पकौड़ों में शामिल करेंगे। नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच आपने भर के 1 टीस्पून बिल्कुल भी नहीं लेना, अदरवाइज इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। आप जानते हैं ना कि आधे मसाले हमने इसमें डाल रहे हैं और आधे मसाले हम पकौड़ों में डालेंगे। 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए हम इस मसाले को भून रहे थे ना, बच जाने वाला 1/4 कप पानी हमने सभी डाल दिया। इसके साथ ही हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया, बेफिक्री हो जाएगी और मसाला नीचे की सतह पे नहीं जलेगा, ये धीरे धीरे पकता रहेगा। इसके साथ ही हम कड़ी में शामिल करने के लिए 2.5 टेबलस्पून भर के बेसन ले रहे हैं। आपको यकीनन याद होगा कि मसाला भूनने से पहले हमने आधा लीटर दही में आधा लीटर ही पानी डाल दिया था। इसमें बेसन डालते हुए हम हाई स्पीड पे से ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आप डब्बे वाला या पैकेट वाला दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो मीठा दही ना हो। हाई स्पीड पे 40 सेकंड्स के अंदर ही दही बेसन के साथ यकजान हो गया। अब मैं आपको इसमें सीक्रेट बात बताती हूँ। देखिए हमने जितनी मेहनत से मसाला भुना है ना, तो एक तरी से ऊपर आ गई थी। अब वो थ्रू आउट इसमें रहेगी, यानी वो बिल्कुल भी गुमशुदा नहीं बनेगी। ब्लेंडिंग जार में काफ़ी सारी चिकनाई लगी हुई है। सो हमने 1 कप ताज़ा पानी इसमें डालते हुए हिला के शामिल कर दिया है। जनाब यहाँ मैं आपको बता दूँ, कड़ी को तड़का लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा इतनी गर्मी में। सो तड़का लगाने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे ना, जैसे कड़ी पत्ता है, वो हम इसी स्टेज में शामिल कर रहे हैं। ये जो लास्ट वाले 3 पत्ते हैं मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसे हम कड़ी को डेकोर करने में इस्तेमाल करेंगे। सफेद या काला जीरा आपके पास जो भी हो, ये 1 चाय की चम्मच डाल दें। लस्सी शामिल करते हमने हीट को मीडियम लो कर दिया था ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। इसे मिक्स कर देने के बाद लकड़ी का चम्मच इसके अंदर ही रखते हुए ढक्कन से कवर कर रहे हैं। लकड़ी का चम्मच रख देने की वजह से इसमें कैप बन गया है और कड़ी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाने के बाद उबल के बाहर नहीं गिरेगी। इसके साथ ही हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया। जब धीरे धीरे कड़ी पकेगी ना, तो खुद बहुत से जो ऑयल या देसी घी इसने अपने अंदर जज्ब कर लिया था ना, वो इसकी सतह पे रिलीज होने लग जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। कड़ी को धीमी धीमी आंच पे पकते हुए ये देखें अच्छी खासी तरी इसके ऊपर की सतह पे आ गई। दोबारा से लकड़ी का चम्मच इसके अंदर रखते हुए हम ढक्कन से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने बिल्कुल लो ही हीट रखी हुई है। कड़ी की ज़बरदस्त खुशबू की वजह से सभी की भूख मचल गई है। सो अब हम फ़ौरन से पकोड़े बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू अच्छी तरह से धो लिए, इसका छिलका उतार लेते हैं।
कड़ी में अगर आलू, प्याज और हरी मिर्च, हरे धनिया वाले पकोड़े डाले जाएं तो क्या कमाल का फ्लेवर आता है। सो इसके लिए हम आलू को चॉप करें, आर पार कट लगा लेने के बाद दरमियान से हमने स्लाइस कट लगा लिया। अब जनाब अंधाधुंध स्पीड में हमने आलू को चॉप करना शुरू कर दिया। जब हम दरमियान में पहुंचे तो एकदम से अंदाजा हुआ, ओहो लगता है इसके दरमियान में कुछ थोड़ा हिस्सा खराब है, इसे पकौड़ों का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। सो राउंड कट करते हुए हमने निकाल दिया। आपने देखा ना कटिंग बोर्ड छोटा है, सो बहुत सारी सब्जियों को अपने ऊपर स्टे नहीं करवा सकता। सो हम साथ साथ सब्जियां काटते जा रहे हैं, साथ ही हम इन्हें बाउल में ट्रांसफर करते जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इससे पकौड़े बनाए जा सके। दरमियानी साइज का सिर्फ हाफ ही प्याज हमने चॉप किया है। कड़ी तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट ही रहते हैं। सो हमने यहाँ ढेर सारा धनिया ले लिया है। धनिया को धोने के लिए हमेशा बाउल में खुला सा ज्यादा सा पानी डाले, उसमें अच्छी तरह से डिप करते हुए 2 से 3 पानियों में धो ले। इसमें जो भी मिट्टी के ज़रात होंगे ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चॉप किए हुए धनिया को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, आधा हम कड़ी में शामिल करेंगे और आधा सब्ज धनिया हम पकौड़ों वाली सब्जी के बाउल में डाल दें। बेसन हम 1 कप भर के ले रहे हैं। आपके घर में जो नॉर्मल साइज का कप है ना वो आप ले सकते हैं। सब्जियों को एक दफा अच्छी तरह से बेसन में फोल्ड कर देते हैं। इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्चें ली, लेकिन बाद में हमने सोचा कि बस 1 हरी मिर्च काफी रहेगी। हाफ क्रश खुश्क धनिया जो हमने बचा लिया था ना, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं। कसूरी मेथी ये खुश्क फॉर्म में है, ये हम 1.5 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अगर आपके पास ताज़ा पालक या ताज़ा मेथी है तो आधा कप इसमें शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच और अधकुटी चिली फ्लेक्स ये भी आधी चाय की चम्मच है। नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच। ताज़ा कटी हुई सब्जियों में कुदरती पानी भी होता है, एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि फ्रेश पानी हमें कितनी मिकदार में डालना है। पकौड़ों को मिक्स करते पानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। यहाँ मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि दरमियाने साइज़ के 2 आलुओं में से हमने आधा आलू बचा लिया है क्योंकि आलू ज़्यादा लग रहे थे। कड़ी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। सो एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर देने के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया। इसमें मुनासिब गाढ़ापन भी आ चुका है। जितनी देर में हम पकोड़े फ्राई करेंगे ना उतनी देर तक इसे दोबारा से ढक्कन से कवर कर देंगे। उसी टाइम में ये मज़ीद ऑयल भी रिलीज़ कर देगी। हमने मुट्ठी भर के हरा धनिया भी डाल दिया है। पकोड़े फ्राई करने से पहले मैं आपको आलू की निहारी की क्लिप दिखा देती हूँ। इसमें मैंने आपको यही सीक्रेट टिप दी थी कि निहारी में आपने पहले से ऑयल नहीं निकालना, बस ढक्कन से कवर कर दी। आधे घंटे में देखें कितना ज़बरदस्त ऑयल इसके ऊपर की सतह पे आ गया है। आलू की निहारी का लिंक ऊपर आपको आई बटन में दाईं साइड पे नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। मीडियम लो हीट पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अगर आपको हाथ से पकोड़े डालना मुश्किल लगता है तो चम्मच पे पकोड़ों का मिक्सचर लें, स्पैचुला की मदद से इसे ऑयल की सपोर्ट कर दें। चम्मच से 1 पकोड़ा डाल लेने के बाद हम अपनी औकात पे आ गए। धड़ाधड़ हाथ से हमने पकोड़े डाल दिए। हाथ से जब पकोड़े डाले जाते हैं ना फ्राई करने के लिए तो वो ज़रा टेढ़े मेढ़े से बनते हैं, मुझे ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। पकोड़े ऊपर की सतह पे आ गए। हीट को हमने मीडियम से थोड़ा कम रखा हुआ है ताकि आलू अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। जिन्होंने बिल्कुल नई नई कुकिंग स्टार्ट की ना उनके लिए ये पॉइंट है कि जब पकोड़े ऊपर की सतह पे आ जाए 2 मिनट्स के बाद हम पहली दफ़ा इसे उल्टाए पलटाएंगे। पकोड़ों को जब पहली दफ़ा आप उल्टा पलटा लेंगे ना उसके 1 मिनट के बाद अब आप इनको टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी हिलाएं जलाएं, ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि ये डी शेप नहीं होंगे। अब मैं आपको टिप की बात बताती चलूँ। पकोड़ों पे अच्छी सुनहरी रंगत आके उन्हें निकालने से पहले हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। पकोड़े प्लेटर में निकालते मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक पकोड़ा बाहर जंप लगा देगा। सेकंड बैच के पकोड़े डालते हैं मैं आपको बताऊं कि हीट अभी तक हमने लो ही रखी हुई है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है। सो हम पकोड़े इसमें डाल लेने के बाद जब ये ऊपर की सतह पे आ जाएंगे उसके बाद हम मीडियम से थोड़ी कम हीट रखेंगे। इस तरह से पकोड़े जलने नहीं पाएंगे वरना फटाफट से पकोड़ों की रंगत डार्क हो जाएगी और आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फर्स्ट बैच की तरह दूसरी दफ़ा के डले हुए पकोड़ों को भी हमने सभी टिप्स को फॉलो करते हुए अच्छी सुनहरी रंगत आने तक फ्राई कर लिया। पकोड़े हमारे सामने ये हो नहीं सकता कि हम ना खाएं। सो पकोड़ा खा लेने के बाद हमने सेकंड बैच को भी निकाल लिया और फिर सभी लाड प्यार से बनाए हुए पकोड़ों को कड़ी के सुपुर्द कर दिया। अभी तक कड़ी नीम गर्म है, एक दफ़ा मिक्सअप कर लेते हैं और जब सर्व करेंगे ना तो फिर दोबारा इसे गर्म करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरी इसके ऊपर की सतह पे आई हुई है। अच्छा, यहाँ कड़ी को मिक्स करते हैं मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई कि अम्मी जान को कभी भी हम कड़ी के अंदर पकोड़े नहीं डालने देते थे। अम्मी जान गर्मा गर्म रोटियाँ उतारती थी, साथ एक साइड पे क्रिस्पी
क्रिस्पी से पकोड़े और हम रोटी का नवाला तोड़ लेने के बाद क्रिस्पी क्रंची पकोड़े कड़ी में डालते और फिर एंजॉय करते थे। यकीन करें जो उसका जायका है ना वो आज भी जुबान में महसूस होता है। आपको दास्तानें सुनाते हुए साथ साथ हमने कड़ी तो डिश आउट कर ली है। जो कड़ी पत्ते हमें खूबसूरत से लग रहे थे ना, मेरे ख्याल से सेंटर में डेकोर कर देते हैं। अब जो कड़ी की लुक का ही ना कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने तड़का नहीं लगाया। अगर आपने ये रेसिपी बनाई ना, यकीन करें सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत जरूरी है। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।